हेलो बच्चों, आज हम यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग पर जो व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं उसका हमारा आज दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था, आज उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट हमारा यह होगा। इसका देखो क्या है, इसमें हमने बताया था कि यंग ने कैसे प्रयोग किया था। उस प्रयोग के आधार पर हमने एक जो है निगमन प्राप्त करने का, मैंने फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करने के लिए अब शुरुआत कर दी है। इस चित्र के सहारे हमने कहा कि एक वर्णी प्रकाश यहाँ से गया, ये स्लिटों के बीच की दूरी डी है। यहाँ से स्लिटों और पर्दे के बीच की दूरी मतलब सी और ओ के बीच की दूरी डी है। ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से अगले पास की दीप्त फ्रिंज की बीच दूरी कितनी है, x है। तो और हमें निकालना होता है कि ये इसका मान कितना होगा, यानी कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से अगले फ्रिंज के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब पहली कितनी होगी, दूसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी, दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी हमें निकालना होता है। जिसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से प्रकाश किरण को डाला, यहाँ से डाला, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे S1 से S2P पर ए लंब डाल दिया, जो क्या हो जाएगा S2P में से S1P घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, S2A मिल जाएगा, जो कि पथांतर हो जाएगा। अब हमें यह त्रिभुज मिल गया समरूप, यह कोण थीटा, तो यह वाला कोण भी थीटा हो जाता है। ठीक है, समरूप त्रिभुज यहाँ पे S1 S2A एक त्रिभुज हो गया, और PCQ दूसरा त्रिभुज हो गया। समरूप त्रिभुज है, समरूपता के नियम के अनुसार भुजाओं का अनुपात बराबर दूसरे का भी वही अनुपात होता है, यानी कि S2A अगर हम लंब लेते हैं इसके हिसाब से तो S2A बटे S1 S2 या S1 S2 बटे S2A लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार PQ बटे PC ले लेते हैं। कह रहा चूंकि स्लिटों के बीच की दूरी बहुत छोटी है, किसके तुलना में, C और O के बीच की दूरी तुलना में, तो हम छोड़ सकते हैं उसको। अतः PC के स्थान पर CO, यानी कि यह अगर छोटी है तो यह P इतना दूर ना होकर के यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि PC भी छोटे हो जाएंगे। तो इस आधार पे PC बराबर क्या हो जाएगा, CO रख दिया। तो उस स्थिति में हमने यहाँ पे जब हमने यहाँ पे रख दिया तो हमें यह वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और S2A बटे डी बराबर x बटे डी हो गया। S1 S2 बराबर कितना है, D है, और PQ बराबर कितना है, x है, CO बराबर D है। रख करके हमने यह मान निकाल लिया। दीप्त फ्रिंजों के लिए कह रहा है कि पथांतर कितना होता है, लैम्डा 0, लैम्डा 2, लैम्डा 3 लैम्डा होता है, अर्थात पथांतर यम लैम्डा के रूप में हो जाएगा। और यम बराबर 0, सुनो, इस फार्मूले में जो हमने यह फार्मूला बनाया है, इस फार्मूले में अगर यम बराबर 0 रखोगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगी, यम बराबर 1 रखोगे तो पहली मिलेगी, यम बराबर 0 रखोगे तो 0 वाली, यानी ठीक है, और यम बराबर 1 रखोगे, ठीक है, माने यम बराबर 0 रखोगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगी, यम बराबर 1 रखोगे तो पहली दीप्त फ्रिंज मिलेगी, यम बराबर 2 रखोगे तो दूसरी, 3 रखोगे तीसरी, 4 रखोगे चौथी। इसी प्रकार से दीप्त फ्रिंजें हमें मिलती चली जाएंगी, यानी चमक वाली। ठीक है, सवाल में ऐसे पूछा जाएगा पहली, दूसरी, तीसरी, तो यहाँ पहली पूछा है तो 1, दूसरी पूछा 2, ऐसे रख करके यम का मान उसी हिसाब से रखते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर 0 यम पहली पूछे तो x1 और यम बराबर 1 रखना है, दूसरी पूछे x2, यहाँ पे रखना है 2, ऐसे सॉल्व करते हुए चला जाना है। ठीक है, और आगे हम देखना है अदीप्त फ्रिंजों के लिए, देखना है कि किसके लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए। तो दीप्त के लिए हमने तो देखा, अदीप्त के लिए क्या होता है, अदीप्त फ्रिंजों के लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो पथांतर होता है कितना होता है, पथांतर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 डॉट डॉट होता है। अब इतना होता है ना, तो अतः अर्थात पथांतर क्या हो जाता है, अर्थात जो पथांतर है, पथांतर बराबर 2m - 1 λ/2 होता है। ठीक है, दिख रहा है ना, 2m - 1 λ/2 होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। 2m - 1 कितना, इसको लिख देते हैं फिर से यहाँ पे, 2m - 1 λ/2 होता है। ठीक है, इसको हमने बताया है पिछली वीडियो में, आप देख लेना, फिर भी यहाँ पे आपको याद कर लेना, अगर ना पता हो तब भी 2m - 1
तो अदीप्त फ्रिंजों के लिए यह होता है इतना, और यह पथांतर इतना हो जाता है, होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अतः ए से समीकरण ए से किस वाले समीकरण में रखे हैं, ए में रखने पर इसमें रखोगे तो हो जाएगा 2m-1 λ/2 बराबर x d/d आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है, देखो इसको 2 को अंदर करोगे ना तो 2 कट जाएगा, या m-1/2 ऐसे भी लिखा जाता है, ज्यादातर दिया है लेमडा, यहाँ पे बचेगा कितना बचेगा लैम्डा, या अंदर आएगा ना तो 2m/2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा m, और इसके लिए बटा 2 हो जाएगा, बराबर मिलेगा x d/d, कितना मिलेगा d, कितना मिल जाएगा। तो x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर मिलेगा m-1/2, ठीक है, और d लैम्डा बाई कितना मिल जाएगा, d लैम्डा बाई कितना मिलेगा, देखो d लैम्डा बटे हो जाएगा आपका d, स्मॉल d हो जाएगा। ठीक है, यह वाला जो है फार्मूला ये निकल गया, किसके लिए है, अदीप्त फ्रिंजों के लिए। किसके लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो हमने फार्मूला प्राप्त किया है, ये हमारा फार्मूला किसके लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो फार्मूला यहाँ पे हमने जो निकाला है, इस वाले फार्मूले को, इसमें हमने दीप्त वाला पथांतर रख दिया और अदीप्त वाला रख करके एक सूत्र हमारा यह हो गया, एक सूत्र हमारा यह हो जाएगा। इस सूत्र से हम x बराबर m d लैम्डा बटे d और m-1 d लैम्डा बटे d का मान, माने ये अदीप्त के लिए जहां पर अधेरा होता है उसके लिए निकाल सकते हैं, इसके लिए। अब यहाँ पे m बराबर कितना रखना है, m बराबर 1 2 3 ऐसे रखेंगे, तो m बराबर 1 रखेंगे तो हमें पहली दीप्त फ्रिंज मिलेगी, 2 रखेंगे दूसरी, 3 रखेंगे तीसरी, इस तरह से मिलती हमें चली जाएगी। ठीक है, अब हमें आगे पढ़ना है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक हमें लाना होता है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई ना बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फार्मूला वगैरह तो हमने ठीक ही लिखा है, और m है m-2 है d लैम्डा बटे, ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे देखते हैं, इसके जो है फ्रिंज की चौड़ाई पर व्यंजक प्राप्त करना चाहते हैं, तो फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक लाने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसमें आपके केवल सवाल ही बचेंगे, आज हो जाएगा यह वाला, दूसरे पार्ट में इसको कर दे रहे हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, हेडिंग डालना है फ्रिंज की, ये जो निकाले हैं ना, ये जो x का मान निकाले हैं, यह केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से अगले दीप्त के या अगले अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को निकाला गया है। ठीक है, तो x वाला यह बताता है कि चौड़ाई के लिए, चौड़ाई देखो क्या होता है, चौड़ाई क्या होती है, जैसे एक दीप्त फ्रिंज है, यह दीप्त फ्रिंज है, यह अदीप्त फ्रिंज है, यह अदीप्त है, यहाँ पे दीप्त है, फिर अदीप्त है, ठीक है, फिर क्या है, अदीप्त है यह, फिर यहाँ पे देखो क्या है, फिर ये देखो दीप्त है, अदीप्त है, ये क्या है, अदीप्त है, ये फ्रिंज क्या है, अदीप्त हो जाएगी। ये फ्रिंज देखो क्या है, ये भी देखो क्या है, अदीप्त फ्रिंजे हैं। तो देखो अदीप्त है और यह क्या है, ये जो फ्रिंज है, इसको थोड़ा सा, इसको मतलब यह कह रहा है कि इसकी चौड़ाई कर, देखो ये कह रहा है कि एक दीप्त फ्रिंज, ये देखो अदीप्त फ्रिंज है, ये कैसा है, फ्रिंज है अदीप्त, अदीप्त, और ये अंदर वाली क्या है, दीप्त है, जो चमक वाले सफेद है वह चमक है और यह अदीप्त है। इसने कहा फ्रिंज की चौड़ाई, कहेंगे कि एक दीप्त, या हम कह सकते हैं इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। दो
फ्रिंज माने दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? देखो, एक है अदीप्त फ्रिंज है और अगले अदीप्त फ्रिंज, यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? फ्रिंज की चौड़ाई। या एक दीप्त फ्रिंज से अगले दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फ्रिंज की चौड़ाई। इसको भी डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। कहेंगे एक दीप्त से, सुन लो इसको, केवल सुनना है, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त, सुन लो, लिखेंगे नहीं, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, यही फार्मूला होता है ना, मतलब परिभाषा है ना। तो दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की दूरी को क्या कहते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है। ठीक, इसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। दो फ्रिंजों के बीच की दूरी, दो फ्रिंजों के दीप्त अथवा अदीप्त, दो मैंने कह सकता है इसमें दो क्रमागत, हाँ, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है। इसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि एक यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या है? ये फ्रिंज की चौड़ाई है। यहां से यहां तक की भी बीच की दूरी क्या कह सकते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक लाने के लिए पहले लिखते हैं यममी फ्रिंज के लिए। देखते हैं किसके लिए, देख लेते हैं यममी के लिए। अगर हम देखेंगे यममी फ्रिंज के बीच की दूरी देखते हैं। देखो, यममी का मतलब क्या है? यममी का मतलब ऐसे लिख देते हैं, यममी माना, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, माना यममी व, यममी माने यम और उससे अगला, यमवी व यम प्लस वनवी। दीप्त फ्रिंजों के, दीप्त वाला लिख देना, दीप्त लिख देते हैं, दीप्त फ्रिंजों की लिखेंगे, दीप्त फ्रिंजों की, यहां पर दीप्त है, दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज से दूरियां क्रमशः की, केंद्रीय, हमेशा केंद्रीय से, केंद्रीय फ्रिंज से दूरियां क्रमशः, केंद्रीय फ्रिंज से दूरियां क्रमशः यक्स यम व यक्स यम प्लस वन हो। तो यहाँ केंद्रीय मान लेते हैं। यहाँ पे कैसे फ्रिंज है? इधर नहीं बनाए हैं। केंद्रीय से दीप्त, यहाँ पर हम केवल दीप्त देख रहे हैं, तो कह रहा मान लीजिए यमवी व यम प्लस वनवी दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज से दूरियां क्रमशः यक्स यम व यक्स यम प्लस वन हो। तो यक्स यम प्लस यक्स, उसको हम हो तो हम लिख सकते हैं सीधे फार्मूले से, यहां से लिखते हैं यक्स बराबर यम डी लेमडा बटे टी से। तो यक्स यम बराबर यम लेमडा यम डी लेमडा बाई डी, ये हो गया। इक्वेशन बना लेते हैं 1। तथा यम प्लस वन भी निकालेंगे, यक्स यम प्लस वन मी के लिए निकालेंगे, तो यम प्लस वन, तो डी लेमडा बटे क्या करेंगे? डी, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें दूरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? तो कह रहा कि केंद्रीय फ्रिंज, जैसे मान लेते हैं केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज से हमने माना था ना बिंदु पी है, तो यहाँ से मान ले प्रकाश किरण गई है, तो अगर यह केंद्रीय फ्रिंज से यहाँ पे एक दीप्त है, यम है, माने यक्स यम है, कितना है? यक्स यम है। ठीक है, और दूसर की जो बन रही है, दूसर की यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे दीप्त बन रही है, यहाँ पे देखो दीप्त है, यहाँ दीप्त है, और यहाँ पर भी क्या है? दीप्त है, और यहाँ पर भी क्या हो गई? दीप्त है। तो अगर ये यम दूरी पे है, तो यम से थोड़ा सा एक यम प्लस वन दूरी पर, अगर ये यम दूरी पे है और ये 1 मीटर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? या यम प्लस 1, क्योंकि अगर ये यम दूरी पर बनता है तो अगली यम प्लस 1 बनेगा ना, एक आगे, एक के बाद बनेगा ना, एक के बाद बनेगा, क्योंकि एक सिंक, एक
दीप्त के बाद एक अदीप्त फिर दीप्त बनता है, इसलिए यम है तो अगला बनेगा m+1। ठीक, इस आधार पे हमने देखा। तो यह कितना बन जाएगा, इधर वाला बनेगा m+1। ठीक है, तो यह x m+1 हो जाएगा। बताओ अंतर कितने का आया, तो x यहाँ से यहाँ वाली दूरी में से इस वाली दूरी को घटा देंगे तो हमें यह वाली दूरी मिल जाएगी। कौन वाली, इस पूरी दूरी में से इस वाली दूरी को घटा देंगे तो निकल जाएगा। मतलब यह कह रहा है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से x यमवी या यमवी जोन भी माने, पहले दूसरी तीसरी, यहाँ से यमवी है तो यहाँ से यहाँ तक x+1वीं हो जाएगी। तो यहाँ से इतने में से इतना घटाएंगे हमें इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। यह बताएगा कि अगली दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी है। तो क्या करेंगे, अतः W बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं, यही कहा है। W कह रहा है कि भाई दोनों फ्रिंजों, दो क्रमागत दीप्त अथवा दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी यह होती है। तो हम क्या करेंगे, xm+1 में से घटा देंगे, xm घटा देंगे, वैल्यू रखो। xm की वैल्यू कितनी है, m+1 d लैम्डा बटे d में से m d लैम्डा बटे d घट जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से देखो ये कट जाएगा, सुनो यम और यह यम कट जाएगा और हमें मिलेगा केवल यानी डी लैम्डा बटे क्या मिलेगा, डी लैम्डा बटे डी। सूत्र याद कर लेना, ठीक है। तो लास्ट में आपको यह ध्यान रखना है कि W बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लास्ट में आपको यह फार्मूला याद ही कर लेना है। तो फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला डी लैम्डा बटे डी होता है। ठीक है, कैसे आया, कह रहा है कैसे समझोगे, ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से यमवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी xm है। फिर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से अगली दीप्त फ्रिंज की दूरी m+1 होगी। क्यों, क्योंकि दीप्त के बाद अदीप्त फिर दीप्त आता है तो m+1 हो गई। तो हमें पूछा है कि फ्रिंज कितना चौड़ा है, तो फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है ये दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी देखी जाती है। इनकी बीच की दूरी कैसे आएगी, तो इस वाले में से यहाँ वाली दूरी में से इस दूरी को घटा करके निकाला जाता है। अगर ना समझ में आए तो ध्यान रखना, xm+1 में से xm वाले को घटा देंगे तो W बराबर आ गया डी लैम्डा बटे डी। यह हमारा जो आंसर है यह बताता है कि कितनी चौड़ी फ्रिंज हो जाएगी, माने फ्रिंज की चौड़ाई कितनी, पट्टिका कितनी चौड़ी बनेगी। ठीक है, ये बातें तो समझ में आई होंगी। ठीक है, मान लेते हैं अगर यह, मान लेते हैं अगर ये पहली दीप्त फ्रिंज है तो पहली दीप्त फ्रिंज है, यहाँ से पहली दीप्त फ्रिंज m बराबर अगर 1 रखोगे पहली दीप्त फ्रिंज मिलेगी, तो m बराबर 1 रखोगे तो ये दूसरी दीप्त फ्रिंज मिलेगी और बीच में कौन सी पट्टी मिलेगी, मतलब कैसी मिलेगी, अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, अगर m बराबर 2 रखेंगे तो इसमें 2 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 रखोगे यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 रखोगे यहाँ 5 हो जाएगा, माने उससे अगली वाली में। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 पट्टिका की लंबाई हमें मिल जाएगी। ठीक है, हाँ चलते हैं। अब हमें एक और प्रश्न देख लेना है। तो डी लैम्डा बटे डी आपको ध्यान रखना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे स्मॉल m का मान नहीं, यहाँ पे स्मॉल m का मान नहीं है। इससे यह साबित होता है कि जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वह m पर डिपेंड नहीं करती। m का मान चाहे जितना हो, चाहे हो या ना हो। ठीक है, माने पहली दूसरी तीसरी पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जो मतलब यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक नीचे तक जो भी पट्टिका बनेगी उसकी चौड़ाई समान होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। यानी कि पट्टिका जो व्यतिकरण में जो पट्टिका बनती है वह समान चौड़ाई की बनती है। ठीक है, जबकि व्यतिकरण में ऐसा नहीं होता है, विवर्तन में ऐसा नहीं होता। विवर्तन में एक छिद्र होता है, व्यतिकरण में 2 छिद्र होते हैं। ठीक है, और लास्ट हम देख लेते हैं, एक और पॉइंट देख लेते हैं, कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं, इसको देख लेना। तो यह सूत्र याद करना, इस सूत्र को याद करना, इस सूत्र को याद करना। ठीक है, सवाल हम इसको सॉल्व करेंगे। कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई बस खत्म हो जाएगा इसमें से, जल्दी जल्दी कर देते हैं। कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक लाना है। तो कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक हमें लाना है, तो देखो कैसे लाना है, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू
बाद में हम वैल्यू उसको रख देंगे। देखिए कोणी फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जैसे मान लीजिए पर्दा था, यहाँ पर मेन पॉइंट था, यहाँ पर बिंदु केंद्रीय दीप्त फ्रिंज थी इधर, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं बिंदु हमारा क्या था, पी था यहाँ पे। यहाँ से इसने एंगल बनाया है, यहाँ से एक गया था और एक यहाँ से गया था, ठीक है। तो यह एंगल थीटा बना था। तो यहाँ से बीच की दूरी कितनी थी, डी थी, ठीक है। अब आप जानते हो यह यहाँ से दूरी कितनी थी, यह यक्स थी। तो हमें यक्स का यह थीटा का मान निकालना है। तो थीटा के लिए कौन सा थीटा, टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा लेते हैं। लेकिन टेन क्या कोण बहुत छोटे हैं, इस वजह से हम क्या लेते हैं, थीटा। तो हम लेते हैं थीटा यम बराबर क्या लेते हैं, यह हो जाएगा टेन, हो जाएगा टेन के लंब बटे आधार, यानी हो जाएगा पी क्यू बटे सी ओ, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स यक्स यम यमी के लिए है ना, यक्स यमी के लिए यक्स यम बटे कितना हो जाएगा, डी, ठीक है। और यक्स यम का मान हमने क्या क्या निकाला है, यक्स यम का मान हमने कितना निकाला था, अभी यक्स यम का मान हमने निकाला था यम डी लैम्डा बटे डी, ठीक है। हमने तो यही निकाला था ना, यम लैम्डा यम यम लैम्डा बटे डी निकाला था। फिर बटे में कितना हो जाएगा, फिर बटे में हो जाएगा डी, डी से डी कट जाएगा तो हमें मिलेगा कितना, यम लैम्डा बटे डी मिल जाएगा, ठीक है। तो थीटा यम का मान हमें मिल गया इतना। इसी प्रकार अगले के लिए थीटा यम प्लस वन निकालेंगे, अगर थीटा यम प्लस वन अगर निकालेंगे तो वही बात करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे यक्स यम प्लस वन बटे डी लिखेंगे। यक्स यम प्लस वन का मान कितना था, यह लिखे थे यम प्लस वन डी लेमडा बटे कितना लिखे थे, डी, ठीक है। और इसके डिवाइड बाई क्या कर देना है, डिवाइडेड बाई डी, तो डी से डी कट जाएगा, यानी यम प्लस वन लेमडा वाई कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। भाई जैसे पहले किए हो वैसे करना। सबसे पहले क्या करना, थीटा एम को निकालना है, एक्स एम की वैल्यू जो हमने पीछे बताया उसको रख देना है। इसको एक्स एम प्लस माने उससे एक आगे वाले को निकालना है, तो उस आगे वाले के लिए भी हम कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, चूंकि हमें डिफरेंस निकालना है, चौड़ाई माने दोनों दो क्रमागत के बीच की दूरी लाना, दोनों बीच की दूरी लाना है, तो क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से घटाएंगे। इसलिए कोणी फ्रिंज की चौड़ाई थीटा बराबर, इसको हम थीटा से लिखेंगे ना, हाँ सीधे लिखेंगे थीटा। तो कोणी फ्रिंज की चौड़ाई थीटा बराबर क्या हो जाएगी, थीटा बराबर हम लिखेंगे थीटा यम प्लस वन में से थीटा यम घटा देंगे। तो थीटा यम प्लस वन में से कितना है, यम लेमडा बटे डी, सॉरी यह है हमें यम प्लस वन क्या है, यम प्लस वन लेमडा बाई डी में से क्या घटाएंगे, यम लेमडा बाई डी कॉमन हो जाएगा। तो ये देखो यम, ये माइनस यम या प्लस यम कट जाएगा, यहाँ पर जो लेमडा डी, यानी हमारा आंसर आ जाएगा थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा बटे डी। सीधे याद कर लेना, लेमडा बटे कितना आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। यानी कोणी फ्रिंज की चौड़ाई माने इस थीटा का मान कितना हो जाएगा, उसके हिसाब से यह हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया हमारा कोणी फ्रिंज की चौड़ाई। देखो इसको अगर आपको समझ में थोड़ा कम आया हो, थोड़ा हम चित्र के माध्यम से आपको बता देते हैं कैसे कैसे इसको निकालना है। हमेशा केंद्रीय फ्रिंज से देखना। थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 मिनट और समय लेते हैं और हमारा यह पार्ट जो हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सुनिए क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए हमने यह चित्र बनाया ना, इसमें यह चित्र हमने यहाँ पे बनाया, तो यह हमारा है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, केंद्रीय वाला है। यहाँ से हमने यह कोण मान लेते हैं बिंदु पी है, यह कोण क्या है, मान लेते हैं बिंदु पी है, जहाँ पे दीप्त, यह भी दीप्त और यह भी दीप्त है। और यह तो मान लीजिए हमने थीटा कोण लिया है, यहाँ से भी जाता है, फिर जाती है प्रकाश किरण, यहाँ से भी जाती है, ठीक है। ये S1 था, यह S2 था। अब बताओ यहाँ से अगर यह मान लीजिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से पहले x1 है, माने x1 है, तो अगली जो है कहाँ पर बनेगी, अगली जो है यहाँ पे मान लेते बनेगी ना, यहाँ पे बनेगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो बनी है, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक का मान 2 है। यानी अगर यह यम है तो इसमें कितना जोड़ा गया, यम प्लस वन जोड़ा गया ना,
तो कह रहा है कि एक दीप्त से अगले दीप्त, एक दीप्त से अगले दीप्त के बीच की दूरी x यम यमी हो गई। इसी प्रकार यहां से यहां तक की दूरी x यम प्लस 1 हो गई। तो दोनों के बीच की दूरी लानी है तो हम पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये जो दूरी हो जाएगी वह मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इतने में से इतना घटा देते हैं तो हमें यह मिल जाता है, वही हमने किया था। इसी प्रकार कोण के लिए देखेंगे, अगर यह कोण के लिए देखेंगे, यह कोण यहाँ से यह कितना बनाता है, थीटा एम बनाता है। और इसके लिए अगले वाले के लिए अगर यह कितना बनाता हो, थीटा एम प्लस 1 बनाता हो, तो हमें क्या करना होता है, इनके बीच की दूरी लानी होती है। यानी यह वाला कोण कितना होगा, इस वाले कोण के लिए थीटा एम प्लस 1 में से थीटा एम घटा देंगे तो उस हिसाब से हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें यही कह रहा है कि दो क्रमागत दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई। कोणी के लिए तो हम कोण देखेंगे। इस तरह से हमने फार्मूला प्राप्त कर लिया। तो जो निष्कर्ष रूप में जो हमें फार्मूले मिले हैं उन फार्मूलों को थोड़ा सा देख लेना है। फार्मूले हमें मिल गए, W बराबर डी लैम्डा बटे डी, इसमें स्मॉल एम नहीं है। थीटा बराबर क्या मिल गया, लैम्डा बटे डी। ठीक है, देखो इसमें कैपिटल डी नहीं है, कोड़ी में कैपिटल डी नहीं है। और हमने यक्स का मान जो निकाला है यम लैम्डा बटे डी, यह निकाला किसके लिए, दीप्त के लिए। और अदीप्त के लिए क्या निकाला है, बोलो, अदीप्त के लिए क्या निकाला है, यक्स बराबर यम माइनस 1/2 डी लैम्डा बटे कितना निकाला है, डी। हमने यह फार्मूला निकाल लिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आंकिक प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।